अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने यहाँ अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह भी वीडियो जो है वह मैप से ही रिलेटेड है, मैप से रिलेटेड वीडियो है। एक कमेंट आया कि CS मैप और RS मैप ये दोनों के एरिया में भिन्नता है, दोनों का क्षेत्रफल डिफरेंट है, अलग अलग है। डिफरेंट का मतलब है कि या तो कम है या अधिक है। तो क्या करें? अब ये सवाल पूछा गया है हमसे, तो पहले सवाल लिख लें फिर जवाब दें तो ज्यादा बढ़िया है। सवाल है CS मैप और RS मैप के क्षेत्रफल में भिन्नता है। तो क्या करें? यह सवाल पूछा गया हमसे। भिन्नता का मतलब होता है कि दोनों का क्षेत्रफल मिल नहीं रहा है, अलग अलग है, इसी को भिन्नता कहते हैं। दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग है। पहले हम जान लें मैप को। मैप क्या है? एक सवाल है पहला, इसमें हम बताना चाहेंगे कि मैप क्या है। मैप क्या है या नक्शा क्या है, दोनों एक ही बात है भाई। और दूसरी बात करेंगे कि मैप के कितने प्रकार हैं। मैप के प्रकार, अब इस पर भी हम मैप के प्रकार, और दूसरी चीज है कि क्षेत्रफल। तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट दे दें और ये तीसरा पॉइंट, क्षेत्रफल अलग अलग, क्षेत्रफल अलग अलग। अलग तो क्या करेगा भाई? आपका सवाल हम बार बार लिख रहे हैं। चलिए तीन बातों को यहां पर समझिए। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि मैप क्या है। तब मैप सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा जमीन का एक सत्यापित पेपर है, सत्यापित कागज है, जिसमें मौजा के एक एक प्लॉट की आकृति बनी हुई होती है। इसी को हिंदी में नक्शा कहते हैं। तो जब सत्यापित पेपर है, किसके द्वारा? सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा सत्यापित किया हुआ है, तो ये पावरफुल चीज है। यार सत्यापित पेपर है किसका भाई? तो जमीन, ये मौजा में जितने सारे प्लॉट हैं,
ये सभी, कोई प्लॉट त्रिभुजाकार है, कोई वर्गाकार है, कोई आयताकार है, कोई विषमबाहु चतुर्भुजाकार, जो भी है, सबका इस मैप में वो आकृति बना हुआ है कि कौन किस तरह से वो खेत है, उस खेत को मापी करके बनाया गया, और वो बनाया गया है एक पैमाने पर बना हुआ है। मैप जो सत्यापित पेपर है, लेकिन ऐसे ही नहीं, एक मानक पैमाने पर एक पेपर बना हुआ है, और इसको सर्वे डिपार्टमेंट के अधिकारी द्वारा ये सत्यापित किया गया है कि अक्षरशः आप लोगों के लिए यही वास्तविक चीज है, ये दिखा दिया गया। और दूसरा इसका है कि मैप के प्रकार। मैप के प्रकार में हम 3 चीजों को जानना चाहेंगे। ये दूसरे की बात करें। एक है, पहला आपका आपने बताया कि सीएस मैप। सीएस क्या है? तो सीएस मैप क्या है? तो सीएस मैप जो है, इस मैप को एब्रिविएशन वर्ड है सीएस। इसको कहते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप। क्या कहते हैं भाई? कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा या मैप, जो भी करना है आपको हो। कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा, तो सी से कैडेस्ट्रल और एस से सर्वे, इसी का मतलब हुआ सी और इसका मतलब हुआ एस, इसलिए इसको सीएस कहते हैं। एब्रिविएशन है भाई। अब इसको अगर जानोगे तो ये नक्शा क्या है? तो पुराना नक्शा, इसी को कहते हैं पुराना नक्शा। ये भी जानिए कि यही सीएस, जिस मैप पर यह सीएस लिखा हो, आप मैप में कहीं देख लो, जिस मैप पर सीएस लिखा हो वो नक्शा पुराना होगा। ये बात जानिए, इसलिए मैं इस पर फोकस किया। ये मैप कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप है, ये कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा है, और ये नक्शा अभी उपलब्ध है, ये आपको मिलता है। मिलता नहीं, अगर नहीं मिलता तो आप डिफरेंट कैसे जानते? ये क्वेश्चन ही नहीं आता, इसलिए ये मिलता है। दूसरा मैप, दूसरा जो मैप है, दूसरा मैप आपका है आरएस। ये आरएस मैप। अब ये आरएस मैप क्या है? तो रिविजनल सर्वे, रिविजनल सर्वे का नक्शा। आर से हो गया रिविजनल और एस से हो गया सर्वे, इसका मतलब आर हो गया और इसका मतलब एस हो गया, ये रिविजनल सर्वे हो गया। इसको कहेंगे नया नक्शा। नया नक्शा, जिस मैप पर आरएस लिखा हो उस मैप को नया नक्शा बोलेंगे। और तीसरा जो है आपका है, वह है सीके मैप। सीके मैप का मतलब होता है चकबंदी मैप, चकबंदी नक्शा। चलो, ये 3 नक्शा हमारे पास उपलब्ध है, और एक चौथा भी मैप आ रहा है, वो हवाई सर्वे का, वो भी कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा या डाउनलोड हो ही गया है बहुत जगह का। तो उसको क्या कहेंगे? वो हवाई सर्वे किया गया है, वो कंप्लीट आपका डिजिटल मैप होगा। ऐसे ही सब का भी अभी
CS भी डिजिटल में आ रहा है, RS भी डिजिटल में आ रहा है, लेकिन ये कंप्लीट हवाई सर्वे का है, हवाई सर्वे का है। और ये आएगा कंप्लीट डिजिटल में। ऐसे CS में भी अभी डिजिटल मिल रहा है, छपाई नहीं मिल रहा है। RS में भी डिजिटल मिल रहा है, CK का भी डिजिटल मिल रहा है, और ये तो डिजिटल है ही। इसकी बहुत सारी त्रुटियां हैं हवाई सर्वे की। इन त्रुटियों को फिर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या त्रुटियां हुई हैं। अब कभी दूसरा क्लास लेंगे तो बताएंगे। लेकिन ये 3 मैप CS जो पुराना है, पुराना नक्शा है, 1888 से सर्वे ये स्टार्ट हुआ था, उसमें जो मैप तैयार किया गया था वो पुराना है। रिविजनल मैप ये जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये 1960 से है स्टार्ट, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया, ये अधूरा रह गया। तो रिविजनल मैप ये नया नक्शा, और CK चकबंदी मैप है, और हवाई सर्वे का एक डिजिटल मैप है। ये चकबंदी का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, कहीं कहीं पूरा हो गया, वहां पर चकबंदी नक्शा भी मिलता है। अभी ये सवाल है तो मैप का हम विश्लेषण कर रहे थे, ये है क्या। तो जिस मैप पर CS लिखा हुआ है वो कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप है, पुराना मैप है, और RS लिखा हुआ वो नए रिविजनल सर्वे का है, CK लिखा हुआ चकबंदी नक्शा है, और हवाई सर्वे का मैप तो अभी नहीं आया, कहीं कहीं का लोड भी कर दिया गया है, तो बिल्कुल कंप्लीट डिजिटल है। हालांकि CS में भी डिजिटल ही मिल रहा है, RS में भी अभी डिजिटल मिल रहा है, और CK में भी डिजिटल मिल रहा है। अब इधर बताते हैं, तीसरा है क्षेत्रफल अलग अलग है। तीसरा इसका पॉइंट हमने दिया कि क्षेत्रफल अलग अलग है, क्षेत्रफल अलग 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 अलग। अब इसमें क्षेत्रफल अलग अलग है, तो यहां सवाल पूछा हमसे, सवाल पूछा गया कि क्या करें। तो अलग अलग का मतलब होता है कि या तो कम होगा, नहीं तो ज्यादा होगा। तो इसमें 3 बात, इसमें हम बराबर की बात तो नहीं, जब अलग अलग है तो बराबर की बात नहीं होती, लेकिन हम कहेंगे कि CS is greater than RS। CS is greater than RS। ये क्षेत्रफल बड़ा, इसका क्षेत्रफल जो है, एक CS वाला क्षेत्रफल बना है प्लॉट का, और इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी कम है, या RS is greater than CS। कहीं RS का क्षेत्रफल बड़ा है, CS का कम है। अब ये दोनों 2 बातें हैं, पहले पर हम चर्चा करते हैं। CS इज ग्रेटर देन RS। जब हम पुराने नक्शा, पुराने मैप में बने प्लॉट को मापा, किसी एक प्लॉट को, उसका एरिया हमें 5 डेसिमल मिला, और उसी प्लॉट को हम RS मैप में मापे तो 4 डेसिमल मिला, तो 1 डेसिमल की क्षति है यहां पर। बंधु एक बात और बताना चाहेंगे, CS और RS का कंपैरिजन आपको करना होगा, कंपैरेटिव करना होगा। ऐसे आप नहीं, ऐसे आपको CS RS का तुलनात्मक जो अध्ययन है, ये तुलनात्मक अध्ययन सबसे पहले तो CS मैप में जो नंबर छपा हुआ है, जो प्लॉट नंबर दर्ज है, जो खेसरा नंबर दर्ज है, वो प्लॉट नंबर RS में दर्ज नहीं होगा, वो नंबर चेंज होगा, नंबर अलग अलग होगा। CS का नंबर अलग होगा, और उसी खेत का जो RS बना हुआ है RS मैप में, उसका नंबर अलग है।
अब नंबर अलग डिफरेंट होने के क्या कारण है, इस ये कारण तो बहुत लंबा चौड़ा है और आप शायद जानते भी हो। अगर न जानते हो तो मैं फिर प्रयास करूंगा उसका वीडियो बनाने का, लेकिन उसका प्रोसेस लंबा चौड़ा है। लेकिन इतना अभी जानो कि सीएस का नंबर आरएस के नंबर से मिलेगा नहीं, दोनों अलग अलग होगा। आज हमारा जो सीएस, हमारा जो प्लॉट सीएस में जो दिखा रहा है वो आरएस में जाएंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा, दूसरा दिखाएगा, वही हूबहू नंबर नहीं होगा। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। फिर आरएस में जो दिखाएगा नंबर वो सीएस में नहीं होगा, दोनों वही बात हो गई। लेकिन सीएस का क्षेत्रफल अगर बड़ा है आरएस की अपेक्षा तो बड़ा है, हम दो पहले तो हम प्लॉट नंबर खोजा, किसी ने खोजा होगा और डिफरेंस पाया होगा तो उसका कमेंट है, उसको कम से कम ये बदलने आता होगा कि सीएस खेसरा चेंज इनटू आरएस खेसरा, ये जानता होगा, उन्हीं का सवाल होगा। इसको चेंज किया जाता है, खैर कोई बात नहीं। अगर बड़ा है तो क्या करें? सबसे पहले बंधु इसमें हम कहना चाहेंगे कि सीएस में किसी प्लॉट का जो क्षेत्रफल है आरएस में वह क्षेत्रफल थोड़ा कम हो गया, 1 डिसमिल का फैसला हो गया। ये है आपका 6 डिसमिल और ये है आपका 5 डिसमिल। ये पहली बात बता रहे हैं, ये पहला प्रोसेस था। ये सीएस और ये आरएस। अब आपको ये दोनों में कंपैरिजन करना होगा, तुलनात्मक देखना पड़ेगा कि ये 6 डिसमिल और 5 डिसमिल है, तो इसका 1 डिसमिल जो जमीन, इसका जो आरएस जो अभी आपने देखा, इसका 1 डिसमिल जमीन किधर गया है? किसके प्लॉट में 1 डिसमिल जमीन कटा? कोई ना कोई तो कटवाया होगा ना। आपका अगर आरएस छोटा हो गया है तो अगल बगल की इसके चौहद्दी में जिसका आरएस खेसरा होगा उसमें कहीं ना कहीं 1 डिसमिल तो होगा आपका, निश्चित रूप से होगा। लेकिन वो कहां है, किसके प्लॉट में है, ये खोजना आपका काम होगा कि किसके प्लॉट में वह 1 डिसमिल वो मेरा जमीन कट चुका है। कहीं ना कहीं तो गया है, कारण कि वो जमीन तो कोई माथे पर उठा के नहीं ले गया है। 1 डिसमिल जमीन इसमें कम है, 1 डिसमिल जमीन सीएस में ज्यादा है, तो आपको अभी बड़ा डिस्टर्ब लग रहा है कि 1 डिसमिल मेरा यूं ही किसी ने ले लिया है। कारण कि अब तो आप एक्टिव हो गए हो, मापी कर रहे हो, तो आपको तो पता चलेगा। पहले आप ये तहकीकात करो कि 1 डिसमिल इसके चौहद्दी में, आरएस वाले प्लॉट के चौहद्दी में किसके प्लॉट में ये 1 डिसमिल जमीन मेरा छिपा हुआ। सबसे पहले तो ये तहकीकात करना होगा। इसके लिए ना मैं ट्रेस पेपर होता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेस करके आपको कंपैरेटिव कर लेना होगा कि 1 डिसमिल जमीन गया तो किसमें गया है मेरा, ये जानना होगा। अगर ये जानकारी आपने हासिल कर ली कि फलाने व्यक्ति के जमीन में चला गया, पूरा वाला जो प्लॉट है, पूरा वाला जो खेसरा इधर से है, इधर से जो खेसरा बना हुआ, इसी में ये 1 डिसमिल जमीन इतना मेरा चला गया। इसका इतना ही, पहले इतना ही छोटा था, अब ये इतना बड़ा हो गया है, यहां तक आ गया है। और हमने माप कर देखा तो इसमें 1 डिसमिल जमीन गया। अब क्या करेंगे भाई, आप उसको, इसके 2 तरीके हो सकते हैं ये हासिल करने, या अब कारण कि ये दोनों सर्वे सीएस और आरएस सर्वे में काफी टाइम बीत गया है,
CS बना, RS सर्वे भी हुआ, इसमें काफी समय लग गया। और आप मैप देखिए कि कितना साल से इस व्यक्ति के प्लॉट में मेरा छिपा हुआ है। आज आपको नजर आई। ये नजर उस समय आना चाहिए जिस समय ये भूल हो गई थी, लेकिन उस समय खानदान में कोई एक्टिव लोग नहीं थे, इस वजह से आज तक यूं ही वो जमीन उसके पास पड़ा रह गया। आज क्या निदान है? आज तो समय काफी बीत गया है। तो निदान ये छोटा मोटा नहीं हो सकता। एक सिंपल वे में मैं एक निदान आपको बता दूं। आप उसको कहिए, जिस व्यक्ति में आपका प्लॉट चला गया उसको कहिए प्रेम से कि भाई आप में मेरा 1 डिसमिल जमीन चला गया है, कृपया आप मुझे एग्रीमेंट कर दो उसका। और इतना दिन से रखे हो, लालच है तुम्हारे पास तो कुछ, अगर लालच है तो कुछ कहो, जमीन बेच। जमीन जो है हम जो कॉस्ट है अभी उस कॉस्ट में तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन कुछ दे देंगे, चलो भाई। अगर इस पर प्रेम से अगर ये मामला सलट गया तो 1 डिसमिल जमीन जो है सो आप डायरेक्ट केवाला करा लें उससे, और वो केवाला पेपर होगा, एकरारनामा प्रपत्र जिसका नाम है वो करा लें आप। और मैं केवाला के एक एक पार्ट का विश्लेषण करूंगा, अभी तो कर नहीं रहे, लेकिन इकरारनामा आप करवा लें। उसमें होता है कि ये जमीन मेरी थी, ये जमीन, वो कहेगा कि ये जमीन इनकी थी, भूलवश मेरे प्लॉट में उसका 1 डिसमिल जमीन आ चुका है, मैं पुनः 1 डिसमिल इनको लौटाया। ये हो जाती है इकरारनामा। लेकिन अगर इकरारनामा करना नहीं चाहता, केवाला ही करा लो, खरीदिए लो उससे, चलो मामला से हटाओ उसको। इकरारनामा प्रपत्र भी केवाला का ही एक पार्ट है, लेकिन उससे ले लो किसी तरह, जैसे लेना हो। चलिए, ये तो रहा प्रेम की बात। कुछ पैसा का ही लालच दे दो, पूरा जमीन का कीमत नहीं, लेकिन कुछ पैसा का लालच दे के किसी तरह से, हम तो कहेंगे कि पैसे ही सबसे बेटर पहल है। लेकिन आज के डेट में मानने के लिए कौन तैयार है? वो कहेगा कि 1 डिसमिल बेच देंगे तो हमको ढेर सारा अमाउंट ही झूठ मूठ के हमको ही कर रहा है। पंच के दरवाजे पर जाइए, पंच भी तो वही है जो समाज, आज सब जगह का समाज एक ही तरह है, वो भी क्या निदान करेगा। लेकिन कुछ भरोसा रखिए, लोग अगर कुछ उसको प्रेशर देके आपके फेवर में काम करा देते हैं, चीज आपका है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। बंधु लेने का एक ही तरीका है, वह होगा आपको अदालत का शरण लेना पड़ेगा, वो न्यायपालिका का शरण लेना पड़ेगा। इसको अब बदलने में, 1 डिसमिल हासिल करने में अब कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो हम तो रोकेंगे इसमें हम आपको कि कोर्ट का चक्कर लगाना बंधु खतरा से खाली नहीं होता, कारण कि 1 डिसमिल हासिल करने के लिए हो सकता है कि आपका 10 डिसमिल जमीन गायब हो सकता है। तो वह जीत किस काम की कि 10 डिसमिल हारने के बाद, 10 डिसमिल बेच देने के बाद अगर 1 डिसमिल आपने हासिल किया तो वह जीत किस काम की? इसलिए मुकदमा का सलाह नहीं देते, लेकिन रास्ता जो है उसको तो मैं बताऊंगा। रास्ता तो जहां से है वो बात तो आपको कहेंगे ही कहेंगे, रास्ता वही है। लेकिन हो सकता है कि इसका निदान आपके रीजिंग में हुआ कि नहीं हुआ, इसका लिमिटेशन है। पार्टी कितना मजबूत है इस पर डिपेंड करता है। पार्टी अगर वो मजबूत है आपसे तो आपको तो परेशान करेगा, आपको परेशान किया, आपके अगले पीढ़ी को परेशान किया, उसके बाद वाले पीढ़ी को परेशान किया, और लगातार परेशानी। अब अगला पीढ़ी आप नहीं हो, हम नहीं है, तो अगला पीढ़ी क्या कहेगा? भाई एक कौन जमीन का केस मुकदमा ला दिया, आगे का मेरा लाइफ खा गया। तो आप ही, आपका पूर्वज आप ही को अनाप शनाप कुछ बकेगा। इसलिए मैं किसी को सलाह नहीं देता कि आप मुकदमा के चक्कर में फंसो, लेकिन निदान वहीं से है। देर सवेर जो भी हो, निदान वहीं से है।
पार्टी कमजोर है, मुकदमा करिएगा, उसका कुछ बिकने लगेगा, आपको एग्रीमेंट कर देगा, झुक जाएगा, एग्रीमेंट पेपर लगा देगा कि भाई समझौता कर लो, वो 1 डिसमिल हम देने के लिए तैयार। पहले तो सीधा से नहीं आया था, अब आ गया, कारण कि अब देख रहा है कि पैसा खर्च हो रहा है और चीज तो वास्तव में उसी का है, तो ये चीज हो जाती है। लेकिन आपको भी सलाह देंगे कि प्रेम से अगर मामला सलट जाए तो, कारण कि रिविजनल सर्वे का भी काफी टाइम बीत गया है, आप अपने मैप को देख लो, अब टाइम बीत गया है। अगर ये रिविजनल का टाइम बीत गया है, यहां से ले रहे थे, ये दूसरा इसमें आ गया है, यहां से ले रहे थे पहले वाले का, ये पहले वाले का है नंबर 1, ये नंबर 2 है। तो मेरा कहना है कि अब मामला सलटना मुश्किल है और इसका एकमात्र ये मामला सलटने के लिए अदालत ही है, कोर्ट ही हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं तो प्रेम से आपस में मेल करके मेल भाव कर लो, कारण कि प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आपको डिग्री दिला सके। प्रेम तो ऐसी डिग्री दिलाती है कि फिर तकरार उस पर बहुत कमजोर पड़ जाता है। प्रेम बलशाली होता है, प्रेम का पहल करोगे बहुत आगे जाओगे। मैं बार बार अपने क्लास में ये बात शेयर करता हूँ, दिनकर की एक पंक्ति याद आती है, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी धरती जरूर आंसू के कण बरसाता चल। तो प्रेम से बढ़कर तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं होती। जिसका सीएस ज्यादा है वो तो खुश है, जिसका सीएस ज्यादा है आरएस कम है वो दुखी है, और जिसका सीएस कम है और आरएस ज्यादा है वो तो आज के डेट में खुशी है कि ये ना कुछ एक्स्ट्रा जमीन हमको आ गया है, उसके पूर्वज एक्टिव रहे होंगे, वो आप में से कटवा लिए होंगे। 2 कारण हो सकता है, या तो उसके पूर्वज एक्टिव रहे होंगे तो आप में से 1 डिसमिल कटवा लिया, और नहीं तो सर्वे डिपार्ट की गलती हो गई जिस वजह से 1 डिसमिल आपका कट गया। दोनों बात बता रहे, ऐसा नहीं कि केवल दोषारोपण उसके पूर्वज का ही लगा रहे, दोनों में कहीं ना कहीं भूल हुई है कि सीएस में एरिया ज्यादा था और आरएस में कम हो गया, तो आपको मौका दिया गया था धारा 103 के तहत 106 के तहत कि आप शिकायत दर्ज करो, उसमें अमेंडमेंट होता। और ये लाइन जो है हम अभी बता रहे थे, ये लाइन यहां तक जो आपका आया है, जो यहां तक जाना चाहिए, यहां तक जाना चाहिए, तो वो डिग्री हो जाती थी। इसी लाइन को फॉल्स एफ लिख के एफ लिखा जाता, ये फॉल्स लाइन हो जाता है। और इसके फॉल्स लाइन आप देखते हो कि बहुत जगह लिखा हुआ, उस समय नक्शा बन गए, शिकायत दर्ज हुआ तो बहुत जगह फॉल्स लाइन लिखा हुआ है। जो फॉल्स लाइन की चर्चा हम किए हुए हैं पिछले वीडियो में, बहुत सारे लाइन को दिए हुए हैं जिसमें फॉल्स लाइन का सेपरेट एक क्लास दिए हुए हैं। ऐसे लाइन संबंधी एक डिटेल्स क्लास है मेरा, और फॉल्स लाइन का एक सेपरेट क्लास दिया हुआ है, इसलिए उसको जाकर आप देख लो, ज्यादा और मजबूत हो जाओगे। तो फॉल्स लाइन हो जाता है। उस समय शिकायत किए रहते थे, एक लाइन खींच देता और वो 1 डिसमिल आपको दे देता, दूसरे लाइन जो धोखा से खिंचाया था उसको एफ कर देता। तो आप सही थे, लेकिन वहां तो चूक हो गई आपसे। तो एकमात्र अदालत का शरण है, नहीं तो प्रेम सबसे बड़ी चीज है। अदालत का शरण मत लिया करो 1 डिसमिल के लिए, हो सकता है कि 10 डिसमिल आपका बिक जाए। और आरएस इज ग्रेटर देन सीएस, दोनों एक ही बात है, एक बड़ा तो दूसरा छोटा। ये जिसका बड़ा होगा ना, आरएस बड़ा होगा सीएस से, वो तो खुश होगा, जय जयकार में होगा। ये दोनों बातों की चर्चा हो गई, 1 और 2 दोनों की चर्चा हो गई। कारण कि अब यहां दिखा दिया कि आरएस छोटा है, सीएस बड़ा है, यहां दिखा दिया कि आरएस बड़ा है, सीएस छोटा है। एक छोटा एक बड़ा। अगर आरएस बड़ा है सीएस से तो बल्ले बल्ले, एक आदमी के लिए और दूसरे पार्टी के लिए तो दिक्कत है। तो ये चीज हो जाती है। इसलिए मैं क्षेत्रफल के संबंध में, यही अलग अलग क्षेत्रफल है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर इससे डैमेज में जा रहे हो तो प्रेम से सलट लो। अगर नहीं, आप चाहते हो कि अदालत के शरण लेकर उससे लेकर रहेंगे, तो
तो ये तो जिद की लड़ाई और शान शौकत की लड़ाई हो जाती है जमीन की। लेकिन हम फिर भी शान शौकत किस काम का कि 1 डिसमिल के लिए 10 डिसमिल बिक जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए अगर अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक है, उपयोगी है, आपके लिए लाभप्रद है, आपको ऊंचाई तक ले जाने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे दोनों यूट्यूब चैनल, जो अमानत कोर्स के लिए फेमस चैनल और एक दूसरे का पूरक चैनल है, चैनल 1 शशि भूषण कुमार और चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। और इससे भी बेहतर और डीपली डिटेल्स ज्ञान लेना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर ये आपका स्वागत करता है और आपको यहां से ज्ञान लेकर आपको फिलवर का सुनहरा मौका देता है, ढेर सारा पैसा कमाने का, फिर गवर्नमेंट में जाने का रास्ता साफ करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।